अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू आसमांस वर्ल्ड। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आलू के पराठे बनाने की रेसिपी और साथ में शेयर करने वाली हूँ गाजर के हलवे की रेसिपी। ये दोनों रेसिपीज़ इतनी आसान हैं कि जो चीज़ें आपके घर में मौजूद होंगी बस उन्हीं से ये चीज़ें मैं तैयार करूँगी और बहुत ईजी हैं, इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले मैंने 4 आलू लिए थे और उनको छील कर बॉयल होने के लिए रख दिया था। अच्छे से जब वो बॉयल हो गए थे, मैंने छुरी से चेक किया था तो छुरी बिल्कुल अंदर तक जा रही थी। तो फिर मैंने उनको उतार लिया था और उनको अच्छे से मैश कर लिया था। मैश करने के बाद आपने इनको ठंडा लाज़मी करना है, क्योंकि अगर आप गरम-गरम इसको पराठे में रखेंगे तो फिर आपका पराठा ना ठीक नहीं बनेगा। तो सबसे पहले आप इसको ठंडा कर लें। मैश करने के बाद मैशर है तो करें, अगर आपके पास फ़ोर्क है तो उससे करें, उससे भी सही हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप मैशर से इसको मैश करें। तो इनको अच्छे से मैश करने के बाद मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया था। इस ऑयल में मैंने आलू और जितने मसाले वगैरह मैं इसमें डालूँगी उन सब चीज़ों को अच्छे से फ्राई करना है ना। तो पहले मैंने एक प्याज ली थी, उसको बारीक चॉप कर लिया था, हाथ से चॉप किया था मैंने इस प्याज को। तो उसको मैंने ब्राउन श्राउन नहीं करना, बस थोड़ा सा वाइट होने तक कुक करूँगी और फिर उसके बाद उसमें आलू वगैरह शामिल करके इस सारे मसाले को अच्छे से बना लूँगी और ये पराठों की फिलिंग तैयार कर रही हूँ मैं। तो आलू मैश करके रखे थे और अच्छे से ठंडे हो चुके थे। फिर उसमें मैंने आलू शामिल कर दिए थे और आलूओं को मैं प्याज के साथ थोड़ा मिक्स करूँगी और उसको मिक्स करने के बाद इसमें सारे स्पाइसेस वगैरह शामिल करूँगी। स्पाइसेस में मैंने 1 चम्मच इसमें हल्दी शामिल की थी। हल्दी से कलर बहुत अच्छा आता है। और तकरीबन 1 टीस्पून मैंने इसमें लाल कुटी मिर्च और साथ में मैंने 1 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट शामिल किया था और धनिया पाउडर 1 टीस्पून शामिल किया था। और फ्रेश धनिया जो है वो भी मैंने थोड़ा सा काट के इसमें डाल लिया था, इससे अच्छा सा कलर आता है ना मसाले का। तो फिर इस मसाले को अच्छे से भून लिया था। फिलिंग को मैंने बहुत अच्छे से ठंडा कर लिया था और उसके साथ मैंने बनाए थे 8 छोटे-छोटे पेड़े, क्योंकि मैंने एक रोटी बेलनी है और दरमियान में सारी फिलिंग रखनी है और फिर उसके ऊपर दूसरी रोटी अपने रखनी है और उसको प्रेस करके पराठा बनाना है ना। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके साथ हर छोटी से छोटी बात शेयर करूँ और वीडियो भी शॉर्ट हो, क्योंकि ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो और आपको हर चीज़ समझ भी आए। तो इसीलिए मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट करके चलाती हूँ। तो अगर कुछ समझ ना आए तो मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो अब मैं दरमियान में रख रही हूँ फिलिंग में साइडों में नहीं रखूँगी, सिर्फ दरमियान में रखूँगी और साइडों से अच्छे से प्रेस करके बंद करूँगी। अगर आप इसको साइडों में भी फिलिंग रखेंगे तो फिर ये अच्छे से बंद नहीं होगा और जब आप पराठा बनाएंगे तो फिर ये जैसे पराठा फूलता है तो फिर ये बाहर निकल आती है ना साइड से फिलिंग। ये सारा प्रोसेस बहुत हल्के हाथों से करना है। आपने इसको बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना, ज़ोर नहीं लगाना, नहीं तो पराठे में ना सुराख हो जाएगा। और फिर उसके ऊपर मैंने दूसरी रोटी जो बेली थी वो डाल दी थी और इसको बहुत हल्के हाथों से मैंने बेल लिया था ताकि ये फटे नहीं। और फिर इसको ना मैं दोनों हाथों की मदद से पलट रही थी और अगर एक हाथ से पलटती फिर भी ना इसके टूटने का ख़दशा होता है कि ये खुल जाएगी। और फिर हल्के हल्के हाथों से प्रेस करके मैंने पूरे पराठे को बना लिया था। मैं पराठा बनाने के प्रोसेस में बिज़ी थी तो यहाँ पर मेरी सारी चाय गिर गई थी। तो क्योंकि चाय गिरे तो सारा चूल्हा गंदा हो जाता है ना, एक और टेंशन। तो फिर मैंने चाय को नीचे उतार के रखा और पूरे चूल्हे को साफ़ कर लिया था। अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ देती नहीं तो चाय इसके ऊपर सख्त हो जाती। तो फिर उसके बाद मैंने पराठा बना लिया था। पराठे बहुत मज़े के बने थे, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक तो सुबह के टाइम होती भी जल्दी है और ऊपर से चाय भी गिर जाए तो डबल काम बन जाता है ना। तो मुझे आज जाना भी था जलसे पर, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इसीलिए मैंने सुबह बस नाश्ता बनाया था और फिर उसके बाद तकरीबन हम लोग 11 बजे तक चले गए थे, क्योंकि हमें वहाँ से इनविटेशन आया था। मेरी सिस्टर तो सुबह ही जा चुकी थी और मैं गई थी, अम्मी और छोटी सिस्टर गए थे ना, सिर्फ लेडीज़ का इंतज़ाम था वहाँ पर। तो इसीलिए हम लोगों ने दोपहर का खाना वहीं पर खाया था और फिर शाम को मैं घर में आई थी तो फिर मैंने गाजर का हलवा बना लिया था। आलू के पराठे के साथ अगर आप अचार खाएं वो भी बहुत अच्छी लगती है और अगर हरी चटनी बना के खाएं वो भी अच्छी लगती है। तो मैंने सुबह नाश्ते में बस थोड़ा सा अचार लिया था। मैंने आलू के पराठे के साथ अचार खाई थी और चाय पी थी। सब घर वालों ने पराठे बहुत पसंद किए थे। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। बहुत ईजीएस्ट चीज़ों से तैयार होने वाले हैं। ये तकरीबन हर किसी के घर में मौजूद होती हैं ये चीज़ें ना, और इससे एक बहुत अच्छी चीज़ आप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि रोज़ाना हम लोग एक जैसे पराठे खा खा के ना बोर हो जाते हैं। तो कभी कुछ चेंज भी होना चाहिए ना, मुख्तलिफ़ चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। यहाँ पर नाश्ता करने के बाद मेरे भाई ने कहा था कि मेरा एक सूट है उसको आज श्रिंक कर देना, क्योंकि उसकी किसी फ्रेंड की शादी है तो उसने वहाँ पर वो सूट पहन के जाना है। तो उसने मुझे अपने कपड़े दिए थे। अब मैंने यहाँ पर उसके कपड़े जाने से पहले श्रिंक कर लिए थे, क्योंकि उसने कहा था ना कि मुझे शाम तक लाजमी चाहिए
और फिर इनको 4-5 घंटे भिगो के रखना पड़ता है। तो मैंने जलसे पर जाने से पहले उसके कपड़े श्रिंक कर दिए थे क्योंकि उसको चाहिए थे बहुत अर्जेंट ना, इसीलिए मैंने कहा चलो पहले कर देती हूँ। हालांकि मुझे अपने भी बहुत सारे काम करने थे और 11 बजे तक हम लोगों ने रेडी होकर निकलना था। फिर उसके कपड़े वगैरह भिगोने के बाद मैंने की थी ब्लीच। सिस्टर ने तो रात को कर ली थी, मुझे कहा था, लेकिन मैं कुछ काम में बिज़ी थी तो इसीलिए मैंने ना रात को ब्लीच वगैरह भी नहीं की थी, सुबह ही की थी। मेरे पास घर में ही एक ब्लीच का साशे था, वो मैंने कर लिया था। संदल वालों की ब्लीच थी, ऑलिव ऑयल और एलोवेरा से बनी थी, बहुत अच्छी थी ना। ब्लीच करने के बाद मैंने थोड़ी सी फेस पॉलिश कर ली थी, तो इसके साथ ना स्किन पे एक बहुत अच्छा सा ग्लो आ जाता है। और ये सारा काम मैंने जाने से तकरीबन आधा पौना घंटा पहले किया था। और फिर मेरा एक सूट था वो भी मैंने प्रेस कर लिया था, क्योंकि जो मैंने पहले जलसे पर जाने के लिए सूट प्रेस किया था वो मुझसे जल गया था ना। फिर एक नॉर्मल से मैंने सूट निकाल लिया था और वहाँ पर मैंने कुछ ख़ास शूट वगैरह नहीं किया, बल्कि कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि मदरसा था, वहाँ पे बच्चियाँ थी, तो इस वजह से मैंने वहाँ पे कोई शूटिंग वूटिंग नहीं की। और फिर तकरीबन हम लोग 2 बजे तक घर आ गए थे। और उसके बाद अबू लेकर आए थे गाजरें, तकरीबन 4 किलो गाजरें लेकर आए थे। उसमें से मैंने आधी बनाई थी और आधी मैंने छोड़ दी थी ना। यहाँ पर मैं गाजरों को धो रही थी। आजकल मौसम भी है तो इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी गाजरें आई हुई है ना, तो मैं तो वैसे कच्ची ही निकाल के पहले इतनी ज़्यादा खा लेती हूँ। गाजरों को मैंने तकरीबन 10 मिनट तक अच्छे से धोया था, क्योंकि उनके ऊपर बाहर से लाते हैं थोड़ी मट्टी वट्टी होती है। धोने के बाद मैंने उनको छील लिया था और छीलने के बाद मैंने उनको फिर धोया था और उसके बाद मैंने इनको ग्रेट किया था ना। ये नया वाला ग्रेटर था, इसमें एक साइड पे छोटा हो रहा था और एक साइड पे बड़ा। तो यहाँ पे जो थोड़ा बड़ा हो रहा था मैं उससे कर रही थी, लेकिन इस पे सही से नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने एक पुराना वाला हमारे घर में ग्रेटर पड़ा था, उसको मंगवाया था और उसी से कर रही थी। मैं और सिस्टर दोनों कर रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाजरें होती है ना, इस पर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। और हम लोग पहले भी बहुत थके हुए थे, आए थे, फिर मिल के हम दोनों ने बैठ के ये सारी जो गाजरें हैं इनको ग्रेट कर लिया था। तकरीबन 2 किलो गाजरें मैंने ग्रेट की थी और फिर इनको कुक करने के बाद तो ये थोड़ी सी रह जाती हैं। कढ़ाई में मैंने घी डाला था। मैंने आपको बताया था कि मैं कभी भी मीठा जो है ना ऑयल में नहीं बनाती, सिर्फ घी में बनाती हूँ। घी में बना हुआ मीठा बहुत अच्छा होता है। घी थोड़ा मेल्ट हो गया था तो फिर इसमें मैंने 4 से 5 इलायचियाँ डाल दी थी और इलायचियाँ डालने के साथ ही ना मैंने इसमें गाजरें भी डाल दी थी। गाजर डालने के बाद मैंने उनको बहुत अच्छे से भून लिया था, क्योंकि गाजरों का अपना भी एक उनके अंदर पानी होता है, तो वो पानी छोड़ती है ना। अगर आपको चेक करना है कि गाजरों में पानी ख़त्म हो चुका है या है, तो आप दरमियान में से चम्मच से हटा के देख लें, तो दरमियान में आपको नज़र आ जाएगा पानी इसमें है या इसमें से ड्राई हो चुका है। तो बस मैं यही तरीका इस्तेमाल करती हूँ, इसे ही देखती हूँ कि इसमें से पानी ड्राई हो चुका है या नहीं। तो अभी इसमें कुछ पानी था और फिर मैंने इसमें शामिल कर दिए थे दूध के 3 डब्बे। सिर्फ मैंने 3 डब्बे शामिल किए थे। मुझे बहुत मेस हलवा नहीं अच्छा लगता, बस थोड़ी गाजर नज़र आए ना जो हम लोगों ने ग्रेट किए। तो जो बिल्कुल अगर आप इसको ज़्यादा दूध डालेंगे तो ये इतना ज़्यादा पक जाती है, समझ ही नहीं आता कि इसमें गाजर है या क्या है। मैंने गाजर के हलवे को बिल्कुल भी ना ऊपर से कवर नहीं किया था, मतलब ढक्कन नहीं रखा था इस पर, वरना ये बहुत ज़्यादा गल जाती। तो बस ये ख़ुद इसका पानी ड्राई हो रहा था और मैंने इसमें दूध भी शामिल किया था और गाजरें अपना भी पानी छोड़ती हैं, तो इस तरह ये बहुत मज़े की बनकर तैयार होती हैं। मैं आपको हर छोटे से छोटा पॉइंट बताने की कोशिश करती हूँ। हाँ, अगर फिर भी कुछ मिस हो जाता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लिया करें, तो मैं ज़रूर आपको उसका जवाब दूँगी। और फिर मैंने इसमें शामिल की थी तकरीबन 1 कप चीनी शामिल की थी और थोड़ा से और भी शामिल की थी, क्योंकि अगर ये मुझे सिर्फ खाना होता तो मैं 1 कप ही शामिल करती। तो सब घर वालों के लिए बनाना था, तो फिर सब थोड़ी ज़्यादा चीनी खाते हैं तो मैं थोड़ा कम खाती हूँ, तो बस इनके साथ फिर मैं भी खा लेती हूँ। और थोड़े से मेरे पास ड्राई नट्स थे, वो मैंने शामिल किए थे। उसमें मेरे पास किशमिश थे और बादाम थे, वो मैंने छोटे छोटे करके इसमें डाल दिए थे और फिर अच्छे से इसको भून लिया था। और अब मैं एक साइड पे करके इसको चेक कर रही थी कि इसमें अभी पानी है या ख़त्म हो चुका है, तो अभी इसमें थोड़ा पानी था, इसको भी मुझे मज़ीद भूनना था। गाजरों का पानी अच्छे से ड्राई हो चुका था। अब मैंने इसमें शामिल की था लास्ट में 2 अंडे। तो 2 अंडे शामिल करने के बाद मैंने इनको हल्के हाथों से इसके ऊपर ही फैला दिया था, ताकि ये ऊपर से ना वाइट वाइट इसके ऊपर जम जाए और नज़र आए ना कि इसमें अंडा शामिल किया है। तो मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, अगर आपको नहीं अच्छे लगते तो आप स्किप कर दें। और मैंने इस हलवे में ना खोया शामिल नहीं किया था, क्योंकि मेरे पास खोया नहीं था। अगर होता तो वो मैं शामिल कर देती, क्योंकि मुझे इसको आसान चीज़ों से बनाना था। वैसे भी आप बना के ट्राई करें तो बहुत अच्छा बनता है। एक और रेसिपी है जिसमें आप इसमें दूध शामिल नहीं करते, बिना दूध के गाजरों का हलवा बनता है, वो भी बहुत टेस्टी बनता है। शाम को सबने गाजर का हलवा खा लिया था, तो फिर खाना खाने का दिल ही नहीं करता ना। तो फिर रात को हम लोगों ने भाई से शॉर्मा बाहर से मंगवा लिया था, तो हम लोगों ने वही खाया था।
तो अम्मी अबू तो खैर इतनी खुशी से बाहर की चीज़ें नहीं खाते, शौरमा वगैरह इस तरह की, पिज़्ज़ा वगैरह, तो वो हम ही खाते हैं। तो उन्होंने खाना खाया था, पहले से बचा हुआ था, और हम लोगों ने शौरमा खाया था। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारे प्यारे कमेंट करें। मिलते हैं आपके साथ एक नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।